प्रहलाद जी महाराज भी नाम के प्रभाव से ही भक्त बने। पिताजी तो एकदम कट्टर विष्णु विरोधी थे, भगवान नारायण के एकदम विरोधी था, हिरण्यकश्यप शत्रु मानता था। फिर वाके घर में भक्त कहते आ गए हो। बोले भैया नरसिंह पुराण में लिखा है कि जा दिन प्रहलाद जी गर्भ में आए, वादिन हिरण्यकश्यपु ने बहुत नारायण नाम जपा, इसलिए भक्त प्रवर प्रहलाद उनके गर्भ में आए। बोले हिरण्यकश्यपु कहां से नाम जप लेगा, इतना बड़ा भक्त कहां से वो हो गया कि नारायण नाम जपे। बोले उनकी पत्नी कयादु ने बड़ी तरकीब लगा करके इसके मुंह से नारायण नाम निकलवाया। तो कैसे निकलवाया? बोले भैया तपस्या करने गया था ये। नारद जी जानते थे इसके घर में भक्त आने वाला, प्रहलाद तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो जहां तपस्या कर रहा था, नारद जी वहीं तोता बन के पहुंचे। नारद जी तोता बन करके पहुंचे। नारद जी कौन है जानते हो? कौन है? नारद जी भगवान के मन का अवतार है। 24 अवतारों में एक अवतार नारद है भगवान के। तो नारद जी भगवान के अवतार है, मन के अवतार है। मतलब भगवान को जब कोई खेल रचना हो तो नारद जी को भेजते। लोग कहते हैं नारद जी इधर की उधर लगाते, ना ना भैया, नारद जी को जब कोई भगवान का कार्य सिद्ध करना होता तब नारद जी पहुंचते हैं। तो नारद जी को ऐसे नहीं समझना चाहिए, बड़े भारी भगवत भक्त है श्री नारद जी, भगवान के अवतार है नारद जी तोता बन के आ गए, शुक बन के आ गए। और शुक बन के, अब ईर्ष्या भैया बड़ी बुरी चीज है। अब तुम्हारा कोई दुश्मन और कोई तुम्हारा उसी के तुम्हारे मुंह के सामने उसी की बड़ाई करे तो झेली नहीं जाएगी, झेली नहीं जाएगी। तो नारद जी ने क्या किया, जहां ये हिरण्यकश्यप बैठ के तप कर रहा था वहीं शुक बन के बोलना चालू कर दिया, नारायण नारायण श्रीमन नारायण। अब पहले तो इसने थोड़ा बहुत कान बंद करे कि ये कौन सी बला जिसको छोड़ के आए वही हमारे कान में आने लगी, बंद कर लिए इसने कान। पर नारद जी तो जिद करके आए थे और जोर जोर से नारायण नारायण नारायण। सहन नहीं हुई इसको कान को भगवान का नाम। जिसके भीतर पाप होना उसको भगवान का नाम सहन नहीं होता, उसको भगवान का नाम कर्कश कड़वा लगता है। जिसको सर्प ने डस रखा ना उसको मीठा खिलाओ तो उसको कड़वा लगता है, वैसे जिसको संसार के विषय ने डस रखा उसको भगवान का नाम कड़वा लगता है। ये माइक बंद करवाओ। कई बार हमारी कथाओं में कई बार हो जाता है कुछ झगड़ा, ऐसा कोई सोसाइटी में कथा होती है तो आधे तो भगवत भक्त होते हैं, आधे थोड़े मौज मस्ती वाले होते हैं। बोले माइक वैक बंद कराओ, क्या भगवान का? अरे भैया वैसे तो तू लेता ही नहीं, भगवान ने एक कृपा करी कि जैसे तैसे तेरे कान में पहुंच जाए तो भी उनसे सहन नहीं होता। तो कान बंद कर लिए तब भी आवाज नहीं रुकी। इसने सोचा आज का तो मुहूर्त ही खराब है, तपस्या करने आए आज का तो दिन ही खराब है, चलो वापस किसी और दिन आएंगे। तो वापस आ गया। कयादु वहीं खड़ी थी, इनकी पत्नी। कयादु बोली आप तो तपस्या करने गए थे, लौट आए? बोले पूछो नहीं आज क्या हुआ। बोले नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। बोले आज अच्छे भले हम निकले थे ब्रह्मा जी की तपस्या करने, तप करेंगे, बल प्राप्त करेंगे, नारायण को हराएंगे, पर वहां तो उल्टा एक तोता मिला, वो पेड़ पे बैठा बैठा बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। कयादु बोली चल इसके मुंह से निकला तो नारायण। इस आदमी ने कभी जीवन में नारायण बोला नहीं, इसके मुंह से कैसे भी तो निकला नारायण। कयादु बोली अच्छा कुछ और बोल रहा होगा, आपने कुछ और सुना होगा। बोला ना मैंने सुना, बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। कयादु को बढ़िया मौका मिल गया, 5 मिनट काम करके फिर आई। बोले वो मैं सुन नहीं पाई थी, उस समय आप कुछ बता रहे थे, मुझे ध्यान नहीं, क्या बता रहे थे? बोले आज हम तपस्या करने गए, बढ़िया मन लगा के बैठे, तोता आया और बोलने लगा नारायण नारायण नारायण। अब तो कयादु जी हर 5 मिनट में पूछे यही कहानी, फिर ये बताए नारायण नारायण, और दिन भर इससे आज रटवाया कयादु मैया ने नारायण नारायण नारायण।
और कहते हैं सो वही रात्रि को श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपनी माता कयादू के गर्भ में प्रवेश किया। तो देखो बिन भाव के भी या के मुंह से नारायण नाम निकला तो इतना बड़ा भगत भक्त पैदा हो गया। तो नाम जो हृदय से भाव से किंचित मात्र भी अगर उच्चारण करता तो उसके कल्याण में तो फिर कोई संशय ही नहीं है। नाम भगवान में इतनी शक्ति है, नाम की शक्ति है। पूज्यपाद गौरांगदास बाबा जी जिनकी कथा हम बता रहे, उनके जीवन में भी आता, वो भी ऐसे कथा कर रहे थे। कथा करते करते उन्होंने बोला नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, और यहाँ तक बोल दिया कि नामी से बड़ा नाम होता है, मतलब भगवान से बड़ा उनका नाम होता है। तो मानो भगवान ने भी उनको चैलेंज करके उन्होंने कहा कि नाम में इतनी ताकत कि मुर्दे को जिंदा कर दे। भगवान ने तुरंत एक चैलेंज दे दिया परीक्षा लेने के लिए। उड़ते उड़ते कथा कह रहे थे, आकाश से एक मरा हुआ पक्षी गिरा। मानो भगवान ने तुरंत चैलेंज दिया कि करके दिखा। और गौरांगदास बाबा जी ने बस उस पक्षी के कान में जाकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया, और वो मृत पक्षी हरे कृष्ण महामंत्र सुना और सुनते ही पंख फड़फड़ाता उड़ता हुआ चला। तो बाबा जी ने कहा कि हम बस नाम की महिमा बता नहीं रहे, वास्तविकता में करके हमने दिखाई है कि नाम में कितनी महिमा। इस नाम के प्रताप से श्री प्रहलाद जी महाराज जैसा भगवत भक्त गर्भ में प्रवेश करते हैं। कयादू के गर्भ से जन्म हुआ है। प्रहलाद जी के जीवन चरित्र की कथा शुरू हुई। जीवन में कहीं चारों ओर कोई वातावरण भक्ति का नहीं था, पर कुछ पूर्व के संस्कार और कुछ नारद जी ने जब गर्भ में थे जो भक्ति के उपदेश दिए, उसके प्रताप से नारद जी का मन, प्रहलाद जी का मन भगवत भक्ति में लीन रहा। पिता ने खूब प्रहलाद जी को इस भगवत मार्ग से विमुख करने का प्रयास किया, पर भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से कभी हटने का कोई अवसर मिलता नहीं है किसी को, एक बार इसमें जुड़ने के बाद। पिता ने खूब प्रयास किए, पर प्रहलाद जी ने एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही चरणों का आश्रय। श्री प्रहलाद जी महाराज भक्ति करते, पर भक्ति को ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटते, क्योंकि जितना भक्ति का ढिंढोरा पीटेंगे ना, भक्ति चोरी होने का उतना ही खतरा बन जाता है। कोई आपसे पूछे बोले भैया कितना भजन करते हो, तो अगर आपने फटाक से बोल दिया 16 माला करता हूं, तो फिर देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, चारों के चारे जो डाकू हैं ये तुरंत लूटने तैयार हो जाएंगे तुम्हारे 16 माला के भजन को। जबकि कुछ नहीं, 16 माला से तो क्या ही बन पड़ेगा। हम जिन महात्माओं की यहाँ चर्चा रोज सुन रहे हैं, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख नाम हर रोज जपता है। तो कोई पूछे भैया क्या कर, उदाहरण के लिए जैसे कोई कमाई पूछता है तो हम नहीं बताते ना। कोई कमाई पूछता है तो थोड़ी ना जुबान से एकदम फटाक से बता देंगे कि इतना बैंक बैलेंस है हमारा। थोड़ा छुपाएंगे, थोड़ा रोकेंगे, भजन छिपके होना। कितने साधु ऐसे, एक जनकपुर धाम में एक बाबा रहते थे, जानकी जी की, जैसे हमारे ब्रज में किशोरी जी की आराधना है ना, वैसे जनकपुर में माता जानकी जी की भी आराधना, किशोरी जी की आराधना ऐसे ही करी जाती है भाव से। तो बाबा तो खूब भजन करते, और इतना भजन करते। अब कई बार क्या होता है ना, बाबाओं के पास गए और किसी की इच्छा पूरी हो गई तो सब जगह हल्ला मचा देगा, फलाने बाबा के पास मुरादें पूरी होती हैं और ये होता है वो होता है, फिर लंबी लंबी लाइन लग जाएगी। और ऐसे कर करू के बाबाओं का सबका भजन मटिया मेट कर देते हैं। बाबा ने कहा ये तो खतरा है मेरे लिए। अब तो बाबा दर्शन के लिए भी जाते ना, जानकी मैया के दर्शन, तो खुद दर्शन कर ही नहीं पाते, लोग पांव पकड़ लेते, चरण पकड़ ले, बाबा बाबा बाबा।
महाराज जी ने कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब बाबा ने क्या किया जानते हो, उस जनकपुर में कोने में कहीं एक वेश्या रहती थी। बाबा ने कहा अब नाम बहुत हो गया, अब थोड़ी बदनामी लेते हैं। सो बाबा वह वेश्या के पास चले गए। दरवाज़ा खोला, वेश्या ने देखा बाबा खड़े, शिखा, चोटी, चंदन, माला। वेश्या एकदम कांप गई, बोले बाबा आप यहाँ कैसे? तो बाबा तुरंत उसके चरणों में गिर गए और बोले मैया मुझे बचा ले, माता मुझे बचा ले। वो बोली बाबा क्या कह रहे हो आप? बोले मैया मुझे इस प्रसिद्धि से बचा ले। वैश्या बोली बाबा आप कहना, अब जनकपुर धाम में रहती थी, थोड़ी सी भगवत भावना थी। वैश्या बोले बाबा आप कहना क्या चाह? बोले मैया एक काम कर दे, अपनी इस तू कोठे में मुझे कहीं एक पीछे कहीं कोई जहाँ आता जाता ना, वहाँ एक छोटा सा जगह रहने के लिए दे दे। बोले बाबा अब यहाँ रहोगे, लोग आपको क्या बोलेंगे? बोले यही तो चाहता हूँ कि लोग बोले मुझे। और बाबा वहाँ जाके रहने, बाबा ने वेशभूषा बदल ली, दाढ़ी बढ़ा ली, हाथ में चांदी की छड़ी। ये सच्ची घटना है बाबा की, और अब बहुत पुरानी नहीं, अभी कुछ समय पहले की घटना। तो बाबा तो एकदम मुंह में पान दबाए और राजसी वेश में निकलते, और कहाँ से? वैश्या के घर से। अब तो महाराज जो लोग प्रणाम करते ना बाबा को, ये समाज जो है ना ये बड़ा खतरनाक है भैया। ये जितना पूजेगा उतनी गालियां भी देगा। ये जब गाली देने पे आता है ना तो सब भूल जाता है कि हम इन्हीं के चरण पूजते थे। अरे बाबा तो बिगड़ गए हो, अरे बाबा की तो बुद्धि खराब है गई। बाबा बोले बढ़िया। अब कोई ना देखता ना पांव छूता, और बाबा पीछे घंटा भर खड़े खड़े अपनी जानकी मैया को निहारते और रोते खूब। ऐसे करते करते बाबा का जीवन बीता। और बाबा का कितना प्रेम था ये उस बात से पता चला, जिस दिन बाबा चले गए, जिस दिन बाबा का भगवत धाम गमन हो गया, कहते हैं उस दिन साक्षात श्री जानकी मैया की जो मूर्ति थी ना, उसकी आंखों से विरह के आंसू बहे। पुजारियों ने देखे मैया रो रही है, किशोरी जी रो रही है। काय को रो रही है? बोले आज बाबा चले गए इसलिए रो रही है। तो ऐसे महाराज कई उदाहरण हैं महात्माओं के जो जानबूझ के अपने आप को विषयी दिखाते हैं ताकि लोग उनसे मतलब ना रखें, लोग उनसे भजन जितना छुपके होगा ना उतना मजेदार होगा। दिखावे वाला भजन उसमें मजा नहीं। तो भैया प्रहलाद जी महाराज भक्ति करते, चुपचाप अपना भजन में लीन रहते, पर ये खबर कानों कान हिरण्यकश्यपु को पता लग गई। ये बैठा बैठा नारायण 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 जपता है। सो उसने तुरंत प्रयास किया, इसको रास्ते के कांटे को हटा दो, मारो इसे। मारने के प्रयास शुरू कर दिए हिरण्यकश्यपु ने, पर भरोसो दृढ़ न चरणन केरो। उन पे भरोसा हो तो वो भला कैसे कष्ट देने दे अपने भक्त को? कभी नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में ऐसे कई महात्मा है, वो उनको धूप भी लगती है ना, उनको होश नहीं है, भजन करते करते डूब गए, उनको पता नहीं ताप आ रही है सर पे, शरीर से स्वेद बिंदु बह रहे, क्योंकि ये तो शरीर का विकार है, ये तो होगा ही, तो पसीने बह रहे, उनको होश नहीं है। पर श्री जी जाकर के उनके ऊपर अपनी चुनरी से छाया करके खड़ी। उनको भूख लग रही है पर उनको होश नहीं भोजन का, तो खुद जाकर के वहां भोजन पका करके भोजन खिला रहे। ऐसे ऐसे भाव है भैया। तो प्रहलाद जी महाराज आज श्री ठाकुर जी बार बार आते, प्रहलाद जी की रक्षा करते, और फिर भगवान ने भक्त वत्सलता के अपने भाव को पूर्ण करते हुए हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए श्री नरसिंह अवतार धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह बन के पधारे हैं। अर्ध सिंह अर्ध मानव रूप धारण करके श्री ठाकुर जी पधारे और श्री प्रहलाद जी महाराज को बड़ा लाड़ दुलार किया, प्रेम किया। जैसे
कोई गैया अपने बछड़ा को चाट चाट के जीभ से लाड़ करती है, दुलार करती है, वैसे ठाकुर जी ने भी आज प्रहलाद जी को दुलार किया, लाड़ किया, प्रेम किया।